हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हमने स्टूडेंट आवेश क्या होते हैं, आवेश के क्या गुण होते हैं, इसका अध्ययन हमने किया। आज आवेशन की विधि का अध्ययन करेंगे, अर्थात किसी चालक पदार्थ को हम किन किन विधियों द्वारा आवेशित कर सकते हैं, इनका अध्ययन हम करेंगे। तो स्टूडेंट, सर्वप्रथम हम आवेशन विधि पढ़ने से पहले चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में अध्ययन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, आवेश प्रवाह के आधार पर, आवेश प्रवाह के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं स्टूडेंट। आवेश प्रवाह के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। इसमें से पहला, तो आवेश प्रवाह के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, जैसे चालक पदार्थ, अचालक पदार्थ और इधर अर्धचालक पदार्थ। चालक पदार्थ, अचालक पदार्थ और अर्धचालक पदार्थ स्टूडेंट। अब चालक पदार्थ क्या होते हैं? चालक पदार्थ वे पदार्थ तो चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें आवेश का प्रवाह सुगमता से होता है। स्टूडेंट, चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें आवेश का प्रवाह ठीक आसानी से होता है। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक आवेश बड़े ही आराम से गति करते हैं। और यहां समझते हैं, ये बच्चों एक चालक पदार्थ है, एक चालक पदार्थ स्टूडेंट। और चालक पदार्थ में बच्चों एक चालक पदार्थ है, एक चालक पदार्थ। और चालक पदार्थ में बच्चों ये इलेक्ट्रॉन, ये परमाणु है, परमाणु। और ये परमाणु ये नाभिक में प्लस चार्ज, यहाँ भी प्लस चार्ज। देखिए, ये एक चालक पदार्थ है, चालक पदार्थ। तो चालक पदार्थ में क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है कि कमरे के समान टेम्परेचर पर ही चालक पदार्थ में जो एटम होते हैं बच्चों, उस एटम से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके बाहर निकल जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये स्टूडेंट बद्ध इलेक्ट्रॉन है, परमाणु से बद्ध इलेक्ट्रॉन, अर्थात चालक पदार्थ में बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन कमरे के समान टेम्परेचर पर ही पदार्थ के एटम से क्या होते हैं बच्चों? बाहर निकल जाते हैं।
और पदार्थ में स्वतंत्रता पूर्वक अनियमित गति करते हैं और यही इलेक्ट्रॉन आवेशवाहक कहलाते हैं। अर्थात यही इलेक्ट्रॉन बच्चों आवेश को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक लेकर जाते हैं। इसलिए बच्चों हम इसे चालक पदार्थ कहते हैं। इसमें आवेशों का प्रवाह सुगमता के साथ होता है, बहुत ही आराम से होता है। अब अचालक पदार्थ, अचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है और अचालक पदार्थ में बच्चों आवेश का प्रवाह नगण्य के बराबर होता है। और तो अचालक डेफिनेशन लिख लेते हैं। अचालक नहीं होता है। तो अचालक वे पदार्थ होते हैं स्टूडेंट जिसमें आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है। अर्थात अचालक पदार्थ में बच्चों आवेश का प्रवाह एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक इतना आराम से नहीं होता है, बहुत ही नगण्य मात्रा में, बहुत ही नगण्य मात्रा में। उसे हम कहते हैं अचालक पदार्थ। ये अर्धचालक जैसे सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, ओके। तो स्टूडेंट अर्धचालक पदार्थ, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं बच्चों जिसमें सामान्य अवस्था में आवेश का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन जब हम अर्धचालक पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसमें आवेश का प्रवाह होने लगता है। ऐसे पदार्थ को स्टूडेंट हम अर्धचालक पदार्थ कहते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक, और भी बहुत सारे हमारे नेचर में अर्धचालक पदार्थ पाए जाते हैं। तो आवेश आवेश प्रवाह के आधार पर स्टूडेंट पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। पहला चालक, अचालक और अर्धचालक। ठीक, चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें आवेश का प्रवाह सुगमता से होता है और चालक पदार्थ में बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, और मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश प्रवाह के जिम्मेदार होते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट हमने आपको समझाया है कि ये एक पदार्थ है, चालक पदार्थ है बच्चों, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। ठीक, जिसे परमाणु कहते हैं। और परमाणु के का एक नाभिक होता है बच्चों, नाभिक धनावेशित होता है और नाभिक के चारों तरफ कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। अब चालक पदार्थ में स्टूडेंट कमरे के समान टेम्परेचर पर ही जो परमाणु के बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं वह कक्षा को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं और पदार्थ के अंदर मुक्त रूप से घूमते हैं, मुक्त रूप से अनियमित गति करते हैं। और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण ही, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही चालक पदार्थ में आवेश प्रवाहित होता है। अचालक पदार्थ, अचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें आवेशों का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है, जैसे सूखी लकड़ी, प्लास्टिक और भी बहुत सारे पदार्थ हमारे नेचर में विद्यमान है। तो अचालक पदार्थ में बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है और मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश प्रवाह के जिम्मेदार होते हैं। लेकिन अचालक पदार्थ में स्टूडेंट मुक्त इलेक्ट्रॉन लगभग नगण्य होते हैं, इसीलिए अचालक पदार्थ में आवेश का प्रवाह नहीं होता है। अर्धचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं स्टूडेंट जिसमें सामान्य अवस्था में
आवेश का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन यदि हम अर्धचालक पदार्थ को गर्म कर दें, ऊर्जा दे दें, तो आवेश प्रवाह होने लगता है। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम और भी बहुत सारे पदार्थ हमारे नेचर में विद्यमान है। तो ये बच्चों आवेश प्रवाह के आधार पर पदार्थ के प्रकार हो गए। अब हम आवेशन की विधियां पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, आवेशन की विधियां हम पढ़ेंगे, अर्थात किसी अनावेशित चालक को हम किस प्रकार से आवेशित करते हैं, इसका अध्ययन अब हम करेंगे। तो स्टूडेंट, अनावेशित चालक क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। ये स्टूडेंट एक अनावेशित चालक है। अनावेशित चालक। तो स्टूडेंट, यह एक अनावेशित चालक है। और चालक के बारे में अभी हमने अध्ययन किया है कि कमरे के समान टेम्परेचर पर ही पदार्थ के एटम से ऊर्जा पाकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अर्थात ये देखिए बच्चों, एक एटम है और इसके बाह्यकोश में ये इलेक्ट्रॉन है, और यहां से स्टूडेंट एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ये देखिए बच्चों, एक ये भी एटम है, ये नाभिक है इसका, इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ से बच्चों एक इलेक्ट्रॉन और क्या हुआ, बाहर निकल गया। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। ये बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है बच्चों। और ये जो एटम बचा है बच्चों, ये धनावेशित हो गया, ये धनावेशित हो गया बच्चों। इलेक्ट्रॉन जब इससे बाहर निकल गया तो एटम क्या हो गया स्टूडेंट, धनावेशित हो गया। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक चार्ज होता है, और ये एटम क्या हो गया बच्चों, धनावेशित हो गया, धनावेशित हो गया बच्चों। अब बच्चों, यदि हम आपसे पूछेंगे कि इसका नेट चार्ज कुल कितना चार्ज है, तो बच्चों आप क्या कहेंगे, शून्य। क्या है, शून्य। क्योंकि बच्चों अभी भी इसमें जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उतने प्रोटॉनों की भी संख्या है। अर्थात जितने इसमें ऋणावेश है उतने ही बच्चों इसमें क्या है, धनावेश है। तो इसका कुल आवेश ठीक शून्य है। क्या है, शून्य है। तो बच्चों जब इसका कुल आवेश शून्य है तो हम कहेंगे कि यह अनावेशित है। क्या स्टूडेंट, अनावेशित है। इसका नेट चार्ज क्या है, शून्य है। अब इसको बच्चों हम आवेशित करना चाहते हैं, इसको चार्ज करना चाहते हैं, तो इसको हम किस प्रकार से चार्ज कर सकते हैं, इस पर किस प्रकार से आवेश को हम ला सकते हैं, उन्हीं विधियों का हम अध्ययन करेंगे। और बच्चों आपको पता है कि किसी भी अनावेशित चालक को आवेशित करने के लिए या तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर से लाके डाल दीजिए, या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करिए, निकाल दीजिए। यही तो प्रक्रिया होती है। तो बच्चों अब हम आवेशन की विधियों पर चर्चा करेंगे, कितने प्रकार से किसी अनावेशित चालक को आवेशित कर सकते हैं। आवेशन की विधि में स्टूडेंट पहले हम पढ़ेंगे चालन विधि। चालन विधि, यदि किसी आवेशित चालक को किसी अन्य अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाए तो आवेश रहित चालक पर उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह चालन विधि कहलाती है। अब बच्चों इसको समझते हैं। ये स्टूडेंट ये एक अनावेशित चालक है, अनावेशित चालक है ये, ठीक। और अनावेशित चालक का मतलब कि इसमें जितने ऋणावेश हैं उतने ही धनावेश हैं,
इसलिए नेट चार्ज शून्य है, इसलिए यह अनावेशित चालक है। इसे हमको आवेशित करना है। तो स्थिति प्रथम स्थिति में देखिए, प्रथम स्थिति में बच्चों यहाँ एक ऋणावेशित चालक है ए, ऋणावेशित चालक है, इस पर माइनस चार्ज है, ऋणावेशित चार्ज है, ऋणावेशित आवेश है, और इस पर बच्चों इलेक्ट्रॉन दाब अधिक है, इलेक्ट्रॉन दाब अधिक है। इतना ज्यादा बच्चों ऋणावेशित है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। और ऋणावेशित चालक ए और अनावेशित चालक बी एक दूसरे से दूर है, एक दूसरे से दूर है बच्चों, ठीक। अब स्थिति नंबर 2 पर विचार करते हैं। अब ऋणावेशित चालक ए को, ऋणावेशित चालक ए को अनावेशित चालक से जब स्पर्श करा देते हैं बच्चों, तो ऋणावेशित चालक ए से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके बी वाले पदार्थ में चले जाते हैं, इसमें चले जाते हैं। तो बच्चों अनावेशित चालक पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है, अनावेशित चालक पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है, इसलिए अनावेशित चालक क्या बन जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। क्योंकि बच्चों हमने पढ़ा है कि किसी भी पदार्थ पर यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है तो वह पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। तो इसी प्रकार बच्चों ये जो बी पदार्थ है इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो गई है, इसलिए यह पदार्थ ऋणावेशित हो गया है। और कारण यह बच्चों की जो चालक ऋणावेशित चालक था, इसको जब हम चालक बी में स्पर्श कराते हैं तो ऋणावेशित चालक ए से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के किस में चले जाते हैं, बी में चले जाते हैं, जिससे बी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, और चालक बी जो है बच्चों ऋणावेशित हो जाता है। अब शुरू में चालक ए पर कुल आवेश कितना था, क्यू था बच्चों। आज जब हम स्पर्श करा देंगे तो चालक ए और चालक बी में आवेशों की जो आवेश जो है बच्चों आधा हो जाएगा, यानी चालक ए पर आवेश Q/2 और चालक बी पर आवेश Q/2 हो जाएंगे। और चालक ए भी ऋणावेशित और चालक बी भी ऋणावेशित है। अब द्रव्यमान पर बच्चों क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहले देखिए। पहले चालक बी का द्रव्यमान कुछ और है, चालक ए का द्रव्यमान कुछ और है। जैसे ही ऋणावेशित चालक को अनावेशित चालक में जब हम स्पर्श कराते हैं तो ऋणावेशित चालक से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के चालक बी में चले जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ए से निकल के बी में चले जाते हैं, तो चालक बी का बच्चों द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है। चालक बी का द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है। और चालक ए का द्रव्यमान क्या होता है, पहले के सापेक्ष कम हो जाता है। तो ये रही बच्चों चालन विधि। अब हम बच्चों प्रेरण विधि पढ़ेंगे, आवेशन की प्रेरण विधि। तो स्टूडेंट आवेशन की प्रेरण विधि नंबर 2 पर आइए। किसी आवेशित पदार्थ को निकट रखने पर अनावेशित वस्तु के निकटतम पृष्ठ पर विपरीत आवेश उत्पन्न होने की प्रक्रिया प्रेरण कहलाती है। आइए तो स्टूडेंट इसको हम समझते हैं। ये एक अचालक बी है, सॉरी स्टूडेंट, यह एक अनावेशित चालक है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होने के कारण इसका टोटल चार्ज 0 है, इसलिए यह अनावेशित चालक है। इसको हमको आवेशित चालक बनाना है। स्थिति नंबर 1 में ये एक बच्चों पदार्थ ए है जिस पर ऋण आवेश है, ऋण आवेश है, और इस पदार्थ ए पर इलेक्ट्रॉन दाब अधिक है, इलेक्ट्रॉन दाब अधिक है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को स्टूडेंट प्रतिकर्षण का बल लगा रहे हैं,
ये इलेक्ट्रॉन इसको, ये इलेक्ट्रॉन इसको, जितने माइनस चार्ज है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ये रिलेटिव टेंशन में है, तनाव में है। अब स्टूडेंट चालक, ऋणावेशित चालक ए और अनावेशित चालक बी एक दूसरे से दूर आ गए हैं, एक दूसरे से दूर है। स्थिति नंबर 2 में आते हैं। जब ऋणावेशित चालक ए को अनावेशित चालक बी के पास मिलाते हैं, करीब लाते हैं बहुत, तो ऋणावेशित पदार्थ जो है बच्चों, या अनावेशित चालक बी के धनात्मक आवेश को आकर्षित कर लेते हैं और धनात्मक आवेश चालक बी के एक किनारे इस साइड पर चले जाते हैं और ऋणात्मक आवेश दूसरे किनारे पर चले जाते हैं। क्योंकि ये ऋणात्मक चार्ज है और इसमें जो भी ऋणात्मक चार्ज था बच्चों, उस पर ये ऋणात्मक चार्ज, इस ऋणात्मक चार्ज पर बच्चों प्रतिकर्षण बल लगाया, जिसके कारण ऋणात्मक आवेश इस किनारे पर चले आए और धनात्मक आवेश इस किनारे पर चले आए। इस प्रक्रिया को बच्चों बोलते हैं ध्रुवण। पदार्थ का क्या हुआ है, ध्रुवण हुआ है। एक किनारे पर प्लस चार्ज और एक किनारे पर माइनस चार्ज। अब भी बच्चों यह पदार्थ क्या है, अनावेशित है, क्योंकि जितने धनात्मक आवेश उतने ही ऋणात्मक, टोटल नेट चार्ज क्या है, 0 है। अगली स्थिति में आते हैं। अब बच्चों चालक, अनावेशित चालक जो बी है, इसमें एक दूसरा अनावेशित चालक सी लाके स्पर्श करा देते हैं। देखिए स्पर्श करा दिए, स्पर्श करा देंगे बच्चों, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन थे, यह चालक या अचालक, या अनावेशित चालक सी में चले जाते हैं। यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है ये किस में चले जाते हैं, सी में चले जाते हैं। तो चालक बी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों जब कम हो जाती है तो चालक बी क्या होता है, धनावेशित हो जाता है, और चालक सी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अधिक हो जाती है। तो चालक सी क्या होता है, ऋणावेशित हो जाता है। और बच्चों इसको हटाने के बाद ये जो चालक ए है इसको हटा देते हैं। तो ये रही बच्चों प्रेरण विधि। कितना प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट अब हम आवेशन की घर्षण विधि पर चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट मान लेते हैं कि एक अनावेशित चालक है और ये भी एक अनावेशित चालक है, 2 अनावेशित चालक हैं। यदि हम दोनों अनावेशित चालकों को आपस में रगड़े तो स्टूडेंट ये हो सकता है कि इस पदार्थ का कुछ इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ में चला जाए, या ये हो सकता है बच्चों कि इस वाले पदार्थ का इलेक्ट्रॉन इस वाले पदार्थ में चला जाए। अर्थात बच्चों इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं घर्षण करने के पश्चात। तो हमने पढ़ा हुआ है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन, यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं तो वह पदार्थ ऋणात्मक हो जाता है। यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो वह पदार्थ धनावेशित हो जाता है। तो बच्चों जब एक पदार्थ को हम दूसरे पदार्थ में रगड़ते हैं तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन टूट करके दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। तो एक पदार्थ धनावेशित हो जाता है और एक पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है स्टूडेंट, क्योंकि एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है और एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है। जिस पदार्थ में बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वह ऋणावेशित हो जाता है और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है वो धनावेशित हो जाता है। तो ये रही बच्चों घर्षण विधि। घर्षण विधि में बच्चों 2 पदार्थों को रगड़ते हैं। जब रगड़ते हैं बच्चों तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण ही बच्चों क्या होता है, आवेशन की प्रक्रिया होती है। तो आज की क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।